फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रैशनलाइजेशन टॉपिक कवर किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आई होप आपने वो सभी क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। मैं उन क्वेश्चंस के आंसर लिख रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को टैली कीजिए और अगर आपके आंसर गलत हैं तो आप उन क्वेश्चंस को दोबारा चेक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू -6। आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, a इक्वल्स टू 47 एंड b इक्वल्स टू 27। थर्ड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -5/6 and answer of fourth question -8 square root 5. Answer of fifth question 34 and the answer of last question is 8. बच्चों, जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूं आप वो तो ट्राई करके देखोगे ही। इसके अलावा हम जो क्वेश्चंस वीडियो में सॉल्व करते हैं आप उन क्वेश्चंस को भी दोबारा अपने आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर रिपीटेडली, सपोज़ अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज़ टू पावर 3 इस तरह से लिख सकते हो। इसमें 2 जो हमने नीचे लिखा हुआ है इसे हम बेस कहते हैं और जो ऊपर लिखा है इसे हम पावर या फिर एक्सपोनेंट कह देते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो, सपोज़ 1/2 रेज़ टू पावर 3, दिस मीन्स इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखोगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू 1/8। अगर किसी भी नंबर के पावर में नेगेटिव साइन है, सपोज़ 2/3 रेज़ टू पावर -2, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बेस को रेसिप्रोकल कर दो। जब भी आप बेस को रेसिप्रोकल करोगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप 3/2 रेज़ टू पावर 2 है, दिस मीन्स 3/2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस मीन्स 2/3 रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू 9/4। अब कुछ एक लॉज हैं जो कि एक्सपोनेंट्स के ऊपर हम उनको यूज़ करते हैं। फर्स्ट, x रेज़ टू पावर a इंटू x रेज़ टू पावर b। अगर आप ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो जिनका कि बेस सेम हो तो रिज़ल्ट किसके इक्वल होगा, x रेज़ टू पावर a प्लस b। मीन्स जब हम ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनका कि बेस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सेकेंड, अगर ऐसे दो नंबर्स हों जिनका कि बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे और पावर को आप एक बार लिख दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। इन दोनों नंबर्स का बेस डिफरेंट है मगर पावर सेम है तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे और पावर को एक बार लिखोगे, दिस मीन्स दिस इक्वल्स टू 6 रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट लॉ, अगर आप ऐसे दो नंबर्स को डिवाइड करते हो जिनका कि बेस सेम है तो रिज़ल्ट किसके इक्वल होगा, उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी।
फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 5, then the result will be equal to 2 raised to power 7 minus 5 equals to 2 raised to power 2. नेक्स्ट, अगर आप ऐसे दो नंबर्स को डिवाइड करते हो जिनका की बेस डिफरेंट है, सपोज़ एक का बेस x है और दूसरे नंबर का बेस y है, लेकिन उनकी पावर सेम है, तो आप बेस को डिवाइड कर दोगे और पावर एक बार लिख दोगे. सपोज़ 3 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 4 रेज टू पावर 2, सपोज 4 रेज टू पावर 5, तो आप इसको 3 डिवाइड बाय 4 होल रेज टू पावर 5 इस तरह से लिख सकते हो. एंड एनी नंबर रेज टू पावर 0, एनी नॉन ज़ीरो नंबर रेज टू पावर 0 is always equals to 1. For example 2 raised to power 0 equals to 1. अब हम कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स. फर्स्ट, सिक्सटी 64 रेज टू पावर 1/3. आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. सबसे पहले आप बेस को पावर की फॉर्म में लिखोगे. 64, अगर आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो हमें 64 मिलता है. दिस मीन्स 64 को आप 4 रेज टू पावर 3 लिख सकते हो. पावर 1/3, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल्स टू 4. और आप इस तरह से भी कर सकते हो, 64 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए. अगर आप 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमें 64 मिलता है. रेज टू पावर 1/3, पावर्स को मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 2 ज़ा 6, 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे इक्वल्स टू 4. सेकेंड क्वेश्चन, 125 रेज टू पावर -1/3. अगेन आप बेस की प्राइम फैक्टराइजेशन करो. अगर आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो हमें 125 मिलता है. दिस मीन्स 125 को आप 5 रेज टू पावर 3 लिख सकते हो और पावर 1/3. अगेन 5 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर -1 इक्वल्स टू 1/5. यहाँ पे पावर में नेगेटिव साइन है. दिस मीन्स अगर आप बेस को रेसिप्रोकल करोगे, यहाँ पे बेस 5/1 है, अगर आप बेस को रेसिप्रोकल करते हो 1/5 तो पावर में 1 आ जाएगा. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, 64/25 रेज टू पावर -3/2. 64 8 स्क्वायर, 25 5 स्क्वायर, होल रेज टू पावर -3/2. इन दोनों नंबर्स का बेस डिफरेंट है मगर पावर सेम है. जैसे अभी अभी हमने लॉ किया था x रेज टू पावर a डिवाइड बाय y रेज टू पावर a. दोनों का बेस डिफरेंट है मगर पावर सेम है. तो आप क्या करोगे, बेस को डिवाइड कर दोगे और पावर आप दोनों की सेम है वो एक बार लिख दोगे. 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, 2 कैंसिल इक्वल्स टू 8/5 रेज टू पावर -3. अब पावर में नेगेटिव साइन है. दिस मीन्स आप बेस को रेसिप्रोकल कर दोगे. 5/8 रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 125/512. 5 क्यूब मीन्स 5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 125 आ जाएगा. 8 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 512. इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 25 रेज टू पावर 3/2
मल्टीप्लाई 243 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 अपॉन 16 रेज टू पावर 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 4 अपॉन 3। 25 आप 5 स्क्वायर लिख सकते हो। बेस को आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। 243 अगर आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आएगा। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। 243 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए। 81 अगेन डिवाइड बाय 3 27, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 3 9 and 3 into 1 3. This means if we multiply 3 5 times then we get 243 upon 16। अगर आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। अब पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 अपॉन 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4 एंड 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। 5 कैंसिल, 2, 4 कैंसिल एंड 3 कैंसिल। 5 रेज टू पावर 3 मीन्स आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 125। 3 रेज टू पावर 3 मीन्स आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 27। 2 रेज टू पावर 5 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 32 एंड 2 रेज टू पावर 4 2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 16। उसके बाद आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी 3375 अपॉन 512। एक और क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए। 81 अपॉन 16 होल रेज टू पावर -3/4 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 25 अपॉन 9 रेज टू पावर -3/2 डिवाइड बाय 5 अपॉन 2 रेज टू पावर -3 ब्रैकेट क्लोज। 81 अगर आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा और अगर आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 16 आता है। दिस मीन्स 81 अपॉन 16 को आप 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन 4। 25 अपॉन 9 25 5 स्क्वायर होता है और 9 अगर आप 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 9 आता है। दिस मीन्स 25 अपॉन 9 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3/2 डिवाइड बाय 5/2 रेज टू पावर -3। 4 कैंसिल, 2 कैंसिल। 3 अपॉन 2 रेज टू पावर -3 and 5 upon 3 raised to power -3 divide by 5 upon 2 raised to power -3। आप नंबर को रेसिप्रोकल कर दोगे ताकि पावर का साइन चेंज हो जाए। 2 अपॉन 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों नंबर्स का बेस डिफरेंट है मगर पावर सेम है तो आप क्या करोगे, आप दोनों बेसिस को डिवाइड करोगे और पावर को आप एक बार लिख दोगे। अब आप ब्रैकेट ओपन कीजिए। 2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8 एंड 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 रेज टू पावर -3। 5 कैंसिल। 8 अपॉन
27 मल्टीप्लाई 2/3 रेज टू पावर -3 इक्वल्स टू 8/27 मल्टीप्लाई, अगेन आप बेस को रेसिप्रोकल कीजिए, रेज टू पावर 3, 8/27 मल्टीप्लाई 3 क्यूब इक्वल्स टू 27 एंड 2 क्यूब इक्वल्स टू 8. दिस मीन्स दिस इक्वल्स टू 1. तो इस तरह से हम एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन घर पे ट्राई करके देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, वन अपॉन 125 रेज टू पावर 1/3. मैं इन क्वेश्चंस के आगे इनका आंसर भी लिख रहा हूँ ताकि आप इनको अपने आंसर्स को टैली कर सको. सेकंड, 25 अपॉन 64 रेज टू पावर -3/2. 512 अपॉन 125. थर्ड, 2 रेज टू पावर -1 प्लस 3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई 12/13. आंसर 1. क्वेश्चन नंबर 4, 125 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 81 रेज टू पावर 1/4 अपॉन 64 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 1/3. आंसर 75/8. लास्ट क्वेश्चन, if a is equal to 3 and b is equal to -2, then find the value of a raised to power b plus b raised to power a, and answer is -71/9. आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए और अपने आंसर्स को टैली कीजिए. अगर आंसर नहीं आता तो आप दोबारा अपनी गलती को चेक कीजिए. इसके अलावा हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करके देखे हैं, आप उन क्वेश्चंस को भी अपनी रफ़ कॉपी में लिख के उनको भी अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. थैंक यू.